नाउ द प्रॉब्लम इज कि अब हम सैलरी पर डे निकालना चाहते हैं, ठीक है। अब उसके लिए एक रूल ये है कि पहले तो उसके टोटल आवर्स 10 आ गए हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पे इसकी सैलरी निकालूंगा। थोड़ा सा टेक्निकल बात ये होगी कि यहाँ पर जो मैंने सम की ये भी टाइम की शक्ल में है। अच्छा, तो मैं इसको कंट्रोल 1 करता हूँ और मैं इसको जनरल में कन्वर्ट करता हूँ। ये आ गया। अब इस अमाउंट को, यानी जो भी आंसर आएगा, आपने मल्टीप्लाई करवा देना 24 से। उससे ये होगा कि ये टाइम 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया, यानी 10 आया ना। अब इसके आपको बनानी है वैल्यूज़, क्योंकि मुझे बेसिकली ये जो आ रहा है, ये आ रहा है 10 घंटे, लेकिन ये आ रहे हैं 24 में से। मुझे इसकी एक वैल्यू बनानी है, तो मैंने उसके लिए क्या किया, इंसर्ट किया और यहाँ मैं कहता हूँ वैल्यू। तो वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू वैल्यू ऑड्स, वैल्यू ऑड्स मैंने कहा इक्वल दिस, असाइन किया तो ये आता है। मैं कंट्रोल 1 करता हूँ, इसको हम जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो ये आ गया। अब मैंने कहा जो भी आंसर आए उसको मल्टीप्लाई कर दो 24 के साथ। तो कंट्रोल 1 करो, तो इसको आप जनरल और में कन्वर्ट कर दो। अब ये 10 घंटे आए हैं, यानी 10 एज अ वैल्यू आई है। यानी मैंने इसको कन्वर्ट किया है किससे, 10 आवर से, क्योंकि हर आवर में 60 मिनट्स होते हैं। मुझे उसको कन्वर्ट करना है किस तरह, जनरल में। तो जनरल में जाके मैंने इसका 10 बना लिया। अब मैं कहता हूँ सैलरी पर डे कितनी होगी। मैंने कहा इक्वल, इसमें क्योंकि लास्ट टाइम आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें हम कुछ इस तरह से निकालते हैं। 55, मैंने कहा 55 है जी, तो इसके लिए हमने कहा है दिस। तो आई जस्ट ड्रैग इट डाउन, ठीक है। यहाँ से इसको ड्रैग कर लेते हैं, तो ये आ गया। ये क्या लिखा हुआ है, डिप्टी मैनेजर, ये हाउस ऑफिसर लिखा हुआ, होम ऑफिसर, सीएम क्या चीज़ है, सीएम आपने बताया, इसके बाद सीएम पीएम। नहीं ये आ गया आपका, यहाँ होगा डिप्टी मैनेजर, डी एम एन जी आर मैनेजर, हेड ऑफिसर, क्लर्क और पीएम, ठीक है। क्लियर ये। अब अगर तो मेरा एम्प्लॉय मैनेजर है तो फिर उसको पर आवर 50 रुपीज़ मिलने हैं। ओवर टाइम अगर करता है तो 55 रुपये मिलने, यानी इसको 10 घंटे की, अगर ये क्या है इसका डेजिग्नेशन देखते हैं, ये है मैनेजर। तो अगर ये मैनेजर है तो इसको क्या मिलेगा, पर और 50 रुपीज़, यानी 8 घंटे के हिसाब से तो 45, 400 रुपये हो गया। और फिर 55 के हिसाब से दो, यानी 110 रुपये ये, तो 400 प्लस 110, तो ये मुझे मिलने। लेकिन पहले मैं निकालता हूँ किस तरह, सैलरी पर डे, खाली सिंपल रूल से। मैंने कहा इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, बड़ा करके ताकि ज़्यादा क्लियर देखा जा सके, ठीक है जी। यहाँ पे जाके मैंने कहा इक्वल इफ, अगर तो इसका डेजिग्नेशन बराबर है किसके, मैनेजर के ही। अगर ये मैनेजर के बराबर है तो फिर क्या करे, जितने भी घंटे इसने काम किया है उसको मल्टीप्लाई कर दे किससे, 50 से, ठीक है। कोमा, अगेन यही रूल फॉलो किया, इफ अगर D4 बराबर है डिप्टी मैनेजर के तो क्या करे, J4 को मल्टीप्लाई कर दे 45 के साथ, कोमा इफ अगर D4 बराबर है हेड ऑफिसर के तो फिर क्या करें, J4, उसी चीज़ को J4 को मल्टीप्लाई कर दे 40 के साथ, कोमा इफ अगर D4 बराबर है क्लर्क के तो फिर क्या करें, वर्किंग आवर्स को मल्टीप्लाई कर दे 35 के साथ, कोमा इफ अगर उसका डेजिग्नेशन क्या था जी सर, D4, अगर D4 बराबर है PN के तो फिर जितने घंटे वो काम करता है उसको मल्टीप्लाई करते 30 से, ठीक है। अब जितनी ब्रैकेटें खोलनी है उतनी ब्रैकेटें क्लोज करनी है, और क्लर्क CLER क्लर्क, जस्ट गो देयर, यहाँ मैनेजर था ना तो ये ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट में क्लर्क में आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम यहाँ आ गए, यहाँ जाके मैंने कहा जी मेरे पास 500 आ गया। अब जिनको फिक्स करना है, ये फिक्स होगा, ये फिक्स होगा, O5 P5 O6 P6 O7 P7 O8 P8,
सबको मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। सैलरी पर मंथ ये आ गई, सैलरी पर डे, एक दिन की सैलरी कितनी है, यानी अगर उसने 10 घंटे काम किया तो 50 रुपये के हिसाब से उसको 50 रुपये मिल गए। बट नाउ मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये रूल नहीं ठीक। अभी मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और एक नया कॉलम इंसर्ट करता हूँ। मैं निकालना चाहता हूँ सैलरी पर डे बट ओवर टाइम के साथ, यानी ओवर टाइम के साथ मुझे उसकी जो सैलरी है वो निकालनी है। अब ओवर टाइम के साथ सैलरी कैसे निकलेगी, मैं यहाँ गया, मैंने कहा उसी तरह इक्वल, लेकिन अब मैं चेक करता हूँ पहले इसको ओवर टाइम देना भी है कि नहीं। तो मैंने कहा इफ अगर तो उसके टोटल आवर्स क्या हैं, बड़े हैं रेगुलर आवर्स से, ठीक है। तो फिर मैंने उसको क्या करना है, सैलरी ओवर टाइम देना है। अभी तो ओवर टाइम है ही नहीं है, मैं ऐसे करता हूँ कि रेगुलर आवर्स थोड़े कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जॉब आवर्स जो है मैंने 8 कर दिए, तभी ओवर टाइम बनेगा ना उसका। मैंने कहा इक्वल इफ अगर उसके वर्किंग आवर्स, अब ओवर टाइम के रूल से निकालना है, अगर तो कम है या बराबर हैं इसके, फिर तो नो ओवर टाइम है। यहाँ तक क्लियर? नो ओवर टाइम, अदरवाइज ओवर टाइम है। समझ आ गई बात की? ये तो सिंपल रूल है, मैंने एंटर किया, इसमें ओवर टाइम बनता है क्योंकि अगर रेगुलर आवर्स 8 है और ओवर टाइम आवर्स जो है वो 10 है। क्लियर है? मैं यहाँ गया, मैंने कहा अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसकी फार्मूले निकालने हैं। तो नो ओवर टाइम के लिए तो फार्मूला वही होगा जो मेरा पहले था। कैसे? मैं जल्दी से लिख रहा हूँ। इफ अगर डेजिग्नेशन बराबर है, अगर डेजिग्नेशन बराबर है जी मैनेजर के, तो फिर क्या करें, जितने घंटे उसने काम किया है उसे मल्टीप्लाई करवा दे 50 के साथ। ये चीज़ क्लियर है? P4 फिक्स होगा, Q4 फिक्स होगा। क्लियर है ये चीज़? ओके। अगर ये है तो ये हो, मैंने लगाया कोमा। अब अगली वैल्यू कॉपी किया, 1 2 3 4 5, 5 के लिए 2 3 4 5। मैंने कहा अगर ये था ना D4, P4 था, ये P5 हो जाएगा, Q5 हो जाएगा, P6 Q6 जो पहले फार्मूला लगाया है, P7 ये Q Q7 से हमारी वो थी ना, वो वैल्यूज। हाँ P8 Q8, ठीक है। सारे ले लिए। एक मिनट, मैंने क्या किया गलत, P4 Q4 P5 Q5 P6 सॉरी P6 Q6 P7 Q7 P8 Q8, ठीक है। मैंने एंटर किया, ये मेरा आंसर आ गया। अब फॉल्स इसलिए आया है क्योंकि अभी ओवर टाइम वाला रूल आया ही नहीं। ये ब्रैकेटें यहीं क्लोज हो जानी चाहिए क्योंकि ब्लैक वाली जो आखिरी ब्रैकेट है वो तो आखिरी के साथ क्लोज होनी है ना। तो मैंने यहाँ जाकर बाकी सारी ब्रैकेटें क्लोज कर दी, ब्लैक के अलावा बाकी सारी क्लोज कर दी। मैं यहाँ गया, यहाँ जाके मैंने इसको मिटा दिया। क्लियर है जी? मैं यहाँ पे आ गया, मेरे पास ये आ गया, मैंने इसको मिटाया। अब मैं ओवर टाइम के लिए रूल लिखता हूँ, एक ही बनाऊंगा, उसी को कॉपी पेस्ट करूंगा। मैंने कहा इफ अगर तो उसका डेजिग्नेशन यानी J4 वाला सेल, सॉरी अगर तो उसका डेजिग्नेशन यानी D4 वाला सेल, D4 डेजिग्नेशन D4 में है, अगर उसका डेजिग्नेशन बराबर है मैनेजर के, ठीक है, P4, ठीक है। तो फिर क्या करें, अब देखो उसको अब सैलरी के हिसाब से देनी है। पहले जो उसके रेगुलर आवर्स होंगे ये, ठीक है, इनको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा किसके साथ, 50 के साथ, जो पीछे उसकी सैलरी है ना। अच्छा 50 के साथ, यानी 8 घंटे की सैलरी उसको 50 के हिसाब से मिलेगी। ठीक। इसमें क्या होगा, जमा, क्या जमा होगा कि जितने टोटल आवर्स हैं माइनस जितने रेगुलर आवर्स हैं, कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। उनको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करवा दूंगा किसके साथ, ओवर टाइम के साथ, ओवर टाइम के साथ, यानी 50 और 55 रुपए के साथ। ठीक है, ये मेरा एक बना। अब फिक्स देखो किसको करना है, P4 फिक्स होगा,
Q10 फिक्स होगा, ठीक, Q4 भी फिक्स होगा, ये सैलरी है। Q10 फिक्स होगा, यानी रिमेनिंग ऑड्स मल्टीप्लाई बाय Q10 भी फिक्स होगा, ठीक है, और R4 भी फिक्स होगा। देखो ना, मैंने क्या किया, मैंने अपने वर्किंग आवर्स को यानी Q10 ये वाला सेल मल्टीप्लाई किया Q4 के साथ 50 के साथ, ठीक, और इसी को फिर मैंने माइनस कर दिया J4 में से, और फिर बाकी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इससे। अब ये आ गया, इसको मैंने किया कॉपी। कितनी दफ़ा कॉपी करना है जी आपने? 5 दफ़ा। 5 सब्जेक्ट है ना, तो 2 3 4 5, इसको ज़रा टेक्निकल तरीके से देखना पड़ेगा। हमने कहा P4 Q4 और R4 चेंज होंगे, P4 P5 हो जाएगा, P5 Q5 R5, P6 Q6 R6, P7 Q7 R7, P8 Q8 R8। ठीक है जी, सारे आगे, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दें। आखिरी ब्रैकेट का कलर ब्लैक होगा, एंटर किया, ये 5 देखो आ गया आंसर। अब इसकी सैलरी पर मंथ निकालनी है, मैंने कहा इक्वल 515 मल्टीप्लाई बाय 30, महीने में 30 दिन होते हैं, ये आ गया। अब जॉब टाइप है, मैंने कहा इफ, अगर तो उसके आवर्स बड़े हैं इनसे, ये रेगुलर मोड से, हाँ जी, इन्हें बराबर भी हैं या बड़े हैं, बराबर हैं अच्छा, या बड़े हैं, तो फिर क्या करें, फुल टाइम, नहीं तो पार्ट टाइम। अच्छा, पार्ट टाइम, ठीक है, ये हमने उसके अंदर पढ़ा था, जो हमने बनाई थी, तो ये सेंटेंस होगा, ये आपकी। ठीक, ठीक है, अब इस तरह से आप उसकी सैलरी और इंक्रीमेंट जो भी करना चाहो वो आप निकाल सकते हो। यहाँ तक क्लियर है जी? ये था जी आपकी क्या एम्प्लॉय सैलरी शीट का एक, जो आपको पोर्शन नज़र नहीं आ रहा था वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है।